बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरह से वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की तस्वीरें लगातार आती रहीं, मगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह माना ही नहीं कि वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मगर अब बांग्लादेश की सरकार ने माना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है और इस मामले में 80 केस दर्ज किए गए हैं। 70 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा भी वहां की सरकार ने किया है। आखिरकार बांग्लादेश ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए। बांग्लादेश ने स्वीकार किया कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। बांग्लादेश ने स्वीकार किया कि हिंदुओं को मारा गया। बांग्लादेश ने स्वीकार किया कि मंदिरों को तोड़ा गया। बांग्लादेश ने स्वीकार किया कि वो हिंदुओं को बचाने में अक्षम रहे। बांग्लादेश ने देर से ही सही मगर अपनी गलती स्वीकार की। जी हाँ, इतने दिनों तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद और देश की कमान उनके हाथों में आने के बाद हिंदुओं पर जुल्म हुए। मगर अब सारी पोल पट्टी खुल गई है। अब बांग्लादेश का सारा काला चिट्ठा सामने आ गया है और ये सच कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस के ही प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया है। शफीकुल आलम ने कहा है कि 5 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं पर हमले के कुल 88 मामले दर्ज किए गए। हिंदुओं पर हमला करने वाले कुल 70 लोग गिरफ्तार किए गए। तो फिर अब क्या बचा कहने को, क्या बचा समझने को, क्या बचा दुनिया को बताने को? बांग्लादेश सरकार ने यह खुलासा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का दौरा खत्म होने के एक दिन बाद किया है। बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पहली बार विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने उठाया था, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार की ओर से अपना पाप स्वीकार किया गया है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम सच स्वीकार करते हैं, मगर उसी बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन सीनाजोरी कर रहे हैं। और आज वही बांग्लादेश हिंदुओं पर हिंसा को लेकर भारत की सलाह को आंतरिक मामले में दखल बताता है। शर्मनाक है मगर सच है। जबकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। टोरंटो में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ लोग गुहार लगा रहे हैं कि वक्त रहते बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा लिया जाए, वरना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश से भी हिंदू खत्म हो जाएंगे। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें, मगर बांग्लादेश की सरकार को अब आईना देख लेना चाहिए। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हिंदुओं पर हमले हुए, तो हिंदुओं की सुरक्षा का भी ख्याल करना चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि अगर बांग्लादेश आज दुनिया के नक्शे पर है तो वो भारत की बदौलत भी है। आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश की सरकार ये तो मान रही है कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, मगर दूसरी तरफ यह भी कह रही है कि भारत उनके देश के आंतरिक मामलों में दखल न दे। जबकि इधर भारत से आवाज उठाई जा रही है कि जुल्म करने वाले हजारों में थे तो केवल 70 गिरफ्तारियां क्यों हुई? बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर हमारे देश में जोरदार सियासत भी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर हमारे देश में तिलमिलाहट है और इन्हीं तिलमिलाहटों का असर है कि बांग्लादेश को आखिरकार मानना पड़ा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मगर सिर्फ 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की गिरफ्तारी कब होगी?
देखिए, बांग्लादेश अभी तक मान ही नहीं रहा था कि वहाँ पे माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। एटलीस्ट आज उन्होंने माना और लगभग 70 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन हमने टीवी में, वीडियो में, सब में देखा हजारों की संख्या में लोग हिंदुओं के ऊपर अटैक किए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। और सिर्फ 70 लोग को अरेस्ट करना ये लॉलीपॉप जैसा है, और भारत लॉलीपॉप चूसने वाला देश तो नहीं है। भारत की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश उन उपद्रवियों पर कार्रवाई करे जिन्होंने हिंदुओं के घरों को लूटा, फूका और तोड़ा, जिन्होंने हिंदुओं के जिस्म से उनकी जानें निकाल ली। उन्हें एक्शन लेना होगा, डेफिनेटिव एंड एकदम मेटिकुलस एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे शांति बहाल हो और लोग रह पाए, क्योंकि वो हिंदू उनके भी, बांग्लादेश भी के ही नागरिक है। उन्होंने बांग्लादेश के लिए जान भी दी, उनके परिवार के लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को जो दुविधा की सम्मुखीन होने पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुखदायक है और पूरे भारत के हिंदू उनके साथ खड़ा हुआ है। बीजेपी बांग्लादेश के मुद्दे पर खुलकर बोल रही है और बता रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरा देश खड़ा है। बीजेपी मांग भी करती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, मगर बांग्लादेश माने तब ना। बांग्लादेश तो आंखें तरेर रहा है और ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि हिंदुओं का मसला उनके देश का आंतरिक मसला है। इस विषय पर भी बीजेपी की ओर से जोरदार प्रहार किया जा रहा है, मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें फल फूल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट पूरा अभी कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए ये एंटी इंडिया फोर्सेस इन बांग्लादेश वो एक्टिव हो जा रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर बता दिया है ये तो अलग स्टेट का नहीं है, वो अलग देश का बात है। हम लोग एक स्टेट है, तो इसीलिए हमारा हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हमारे देश की सियासत सर उठाए है और इसी सियासत में एक बयान स्वामी प्रसाद गौर का भी है। सुनिए वो कैसे इस मुद्दे को ट्विस्ट दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसी का नतीजा है कि दुनिया के अन्य देशों में वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके साथ भी वहां की सरकारों ने इसी प्रकार की बदसलूकी शुरू किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है और जाहिर सी बात है कि सरकार पूरा दबाव बना रही है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार उनकी स्थिति को बेहतर करे, उन्हें सुरक्षित रखे और उन पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। जम्मू से सुनील जी भट्ट और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर